हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ई कॉमर्स के तहत की इनक्रिप्शन क्या होता है, जिसके तहत हम लोग जाने थे दोस्तों प्राइवेट की इनक्रिप्शन और पब्लिक की इनक्रिप्शन। तो ये दोनों के बारे में हम लोग जाने थे दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। ये चीज़ आप लोग को अपने लाइफ के हर मोड़ पे काम देगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि आप डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होता है और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है ये चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में एंड डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में कि ई कॉमर्स के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये दोनों कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए या फिर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो कोई भी अच्छा लगे दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए, मैं बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को ले चलते हैं इस ई कॉमर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स के तहत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों एक तरह का मैथमेटिकल टेक्निक होता है जो यूज किया जाता है दोस्तों किसके लिए, तो ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करवाने के लिए। दैट मीन्स आपके यहाँ जो ऑथेंटिसिटी है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो लाइसेंस मिला है वो रियल लाइसेंस है या फिर नहीं, उसमें आपका सिग्नेचर्स है या फिर कोई अनदर थर्ड पार्टी है या फिर कोई अनदर अनऑथोराइज्ड यूजर के द्वारा एक्सेस तो नहीं करवाया जा रहा है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए दोस्तों, वैलिडेट करवाने के लिए यूज किया जाता है आजकल डिजिटल सिग्नेचर को। इसके तहत किसी भी चीज़ को वेरीफाई करवाया जा सकता है दोस्तों, चाहे वो मैसेज हो, किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो या फिर किसी तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो। तो आज के ज़माने में जीता जागता एग्जाम्पल के रूप में देखते होंगे दोस्तों बैंक के तहत चेकबुक, यानी चेक जब बैंक के द्वारा चेक प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों तो उसमें उस अकाउंट से रिलेटेड दैट मीन्स उस अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर जो होता है दोस्तों वो रिक्वायर होता है। दैट मीन्स वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी जैसे ही वो किसी अनदर थर्ड पार्टी पर्सन को चेक काट के देता है दोस्तों तो उस चेक को इशू जब बैंक में किया जाता है, दैट मीन्स बैंक में जब वो चेक जमा होता है दोस्तों तो चेक जमा करते समय वो पैसे देते समय उस चेक पे किए गए साइन को ऑथोराइज पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर से मैच करवाया जाता है दोस्तों। यानी वो सिग्नेचर जब मैच करता है तभी आपको पेमेंट मिलता है, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है दोस्तों, आज के ज़माने में देखने का एग्जांपल है एकदम। यानी आपका अकाउंट है तो आप अपने चेक पे साइन कर दीजिए और किसी थर्ड पार्टी पर्सन को दे देते हैं तो वो जा करके उस चेक के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसा ले पाता है। लेकिन दोस्तों आपका सिग्नेचर यदि बैंक में अवेलेबल डिजिटल सिग्नेचर से मैच नहीं करता है तो उस केस में थर्ड पार्टी को पैसा नहीं दिया जाता है। तो यही होता है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर दो, जो कि एक तरह का मैथमेटिकल टेक्निक्स होता है जिसके द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन को वेरीफाई करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है एश्योर करने का काम करता है, एक निश्चित करने का काम करता है दोस्तों, वेरीफाई करवाने का काम करता है कि मैसेज जो है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा डिलीवर करवाया जा रहा है या नहीं, या फिर पार्टिकुलर पर्सन को भेजा जा रहा है या नहीं। इस चीज़ को वेरीफाई करवाने का काम करता है कौन, तो डिजिटल सिग्नेचर। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, A digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of a message, software और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो एक तरह का मैथमेटिकल टेक्निक्स होता है जो यूज किया जाता है दोस्तों हर एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉय के ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करवाने के लिए, और उसके अंदर जो मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा या फिर जो उसके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके इंटीग्रिटी को वैलिडेट करवाने के लिए। दैट मीन्स उसके वो रियल है या फिर उसका कोई थर्ड कॉपी यूज कर रहा है दोस्तों, इस चीज़ को वैलिडेट करवाने के लिए यूज किया जाता है किसका, डिजिटल सिग्नेचर्स का, जैसा कि अभी हम लोग इस यहाँ पे देखें। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को ले चलता हूँ सेकंड पैराग्राफ की ओर। तो सेकंड पैराग्राफ में जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स विच एश्योर दैट द मैसेज वाज सेंट बाय ए पार्टिकुलर सेंडर। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी बोलते हैं, जो एश्योर करने का काम करता है कि पार्टिकुलर सेंडर के द्वारा मैसेज सेंड किया गया या फिर किसी अनदर सेंडर के द्वारा मैसेज सेंड किया गया। इस चीज़ को वो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है दोस्तों, तो एश्योर करने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वाइल परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी एश्योर्ड
otherwise the data can be altered or someone can also act as if he was the sender and expect a reply। जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों, अभी आप लोग को बताएं कि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो परफॉर्मिंग करने का काम करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का। जैसे अभी आप लोग का एग्जांपल दिए दोस्तों एक तरह से बैंक का, जिसमें चेक का एग्जांपल दिए कि आप चेक काट के दे देते हैं किसी थर्ड पार्टी को और आपका सिग्नेचर बैंक के डिजिटल सिग्नेचर से मैच कर जाता है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, और मैच नहीं करता है दोस्तों तो उसको पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या करता है, एक डिजिटल ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। दैट मीन्स उसके अंदर के जो भी ये चीज़ें हैं वो सारे को वेरीफाई करने का काम करता है दोस्तों, और वेरीफाई करने के बाद ही उसके तहत कुछ एक्शन लिया जाता है। दैट मीन्स उसको पेमेंट दिया जाए या फिर ना दिया जाए, इस चीज़ को किया जाता है। दैट मीन्स वो ऑथोराइज्ड है या नहीं या फिर अनऑथोराइज्ड पर्सन है, इस चीज़ की जांच किया जाता है इस डिजिटल सिग्नेचर की वजह से। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी आप लोग को बताएं कि फाइल परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी एश्योर्ड, यानी इस केस में इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों जो है एश्योर कर लिया जाता है, या फिर एश्योर नहीं किया जाएगा दोस्तों, तो एश्योर नहीं होगा यानी निश्चित नहीं होगा, तो उस केस में आपके जो डेटा होंगे वो चेंज हो सकते हैं या फिर कोई अनदर पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग देखें दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टू क्रिएट ए डिजिटल सिग्नेचर साइनिंग एल्गोरिथम लाइक ईमेल प्रोग्राम्स क्रिएट ए वन वे हैश ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा विच इज टू बी साइंड। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए साइनिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। साइनिंग एल्गोरिथम कहने का मतलब दोस्तों जैसे ईमेल प्रोग्राम हो गया। ईमेल प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग को बताऊंगा। तो हम बताएं दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए दोस्तों साइनिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिसके तहत ईमेल प्रोग्राम यूज किया जाता है, या फिर क्रिएट ए वन वे हैश ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यानी हैश क्या होता है दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है दोस्तों उसका एक सिंगल वे में हैश कैसे तैयार किया जाता है, तो वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि किसी भी डिजिटल सिग्नेचर का क्रिएशन के लिए साइनिंग एल्गोरिथम के तहत ईमेल प्रोग्राम का जरूरत पड़ता है, या फिर वन वे हैश का जरूरत पड़ता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा से रिलेटेड होता है। ये सारे को जब साइंड किया जाता है दोस्तों तो वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज फिर फ्यूचर में कस्टमर को या फिर एम्प्लॉयर को वेरिफिकेशन के लिए यूज करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आफ्टर दैट वेरीफायर रिसीव्स digital signatures along with the data then uses verification algorithm to process on the digital signatures। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया दोस्तों कि इसके बाद सारे प्रोसेस हो जाने के बाद यानी डिजिटल सिग्नेचर जब क्रिएट हो जाता है तो क्या करता है, वेरीफायर जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद अपने डेटा के अलॉन्ग दैट मीन्स वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के तहत उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करवाता है, और वेरीफाई करवाने के बाद उस डिजिटल सिग्नेचर को प्रोसेसिंग में डाल देता है। दैट मीन्स कुछ भी काम होगा तो आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको वेरीफाई करना होगा, और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही दोस्तों आपके सारे काम उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस वर्क से रिलेटेड या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो पाएंगे। यदि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो वहाँ पे आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ भी वर्क नहीं करने दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो एक तरह का मैथमेटिकल टेक्निक है दोस्तों जो कि यूज किया जाता है जनरली किसी भी पर्सन के वेरिफिकेशन के लिए कि वो पर्सन ऑथोराइज है या फिर किसी अनदर थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जब डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई हो जाता है दोस्तों और लॉन्ग टर्म तक कोई पर्सनल एम्प्लॉय एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करने लगता है दोस्तों, तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उस सर्टिफिकेट में होता है दोस्तों होल्डर का नाम होता है, यानी कस्टमर का नाम होता है, वो कितने दिन से बिजनेस कर रहा है उसका नाम होता है दोस्तों, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये सारे चीज़ों का डिटेल्स होता है दोस्तों, एक्सपायरी डेट कब है, ये सारे चीज़ों का डिटेल्स होता है उस सर्टिफिकेट पे। तो उसी सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिजिटल सर्टिफिकेट। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूं दोस्तों डिजिटल सर्टिफिकेट के तहत। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों, तो देखेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी विच प्रूव्स सेंडर्स आइडेंटिटी टू द रिसीवर्स एंड रिसीवर्स आइडेंटिटी टू द सेंडर। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह का क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। दैट मीन्स एक तरह का पेपर होता है दोस्तों जो कि ट्रस्टेड करवाया जाता है, दैट मीन्स इशू करवाया जाता है दोस्तों किसी भी अनदर थर्ड पार्टी
के द्वारा, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहने का मतलब है जहां से हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे तो वो अपने नाम से एक सर्टिफिकेट बना करके हमको देगा दोस्तों, जिसके थ्रू हमारा आइडेंटिटी बनेगा, हमारा पहचान बनेगा कि हम उसके यहाँ से अपने प्रोडक्ट को ले रहे हैं या फिर उसके यहाँ से अपने प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को सर्टिफाई करने के लिए दोस्तों, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए एक थर्ड पार्टी के द्वारा एक सर्टिफिकेट, एक पेपर इशू किया जाता है दोस्तों। इसी पेपर को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, जो एक पर्सन को, एक ह्यूमन को आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। जैसा कि सेकंड पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ए डिजिटल, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए डिजिटल सर्टिफिकेट इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीए भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को अभी बताया दोस्तों कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट क्या होता है, तो एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, दैट मीन्स एक तरह का पेपर होता है जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है दोस्तों। और उसके थ्रू क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, दैट मीन्स जो अकाउंट होल्डर होगा, दैट मीन्स जो कस्टमर होगा, उसका वेरिफिकेशन होता है, दैट मीन्स उसका पहचान करवाया जाता है इस सर्टिफिकेट के थ्रू कि वो कस्टमर मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टिकुलर पर्सन है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, यानी सर्टिफिकेट होल्डर को वेरीफाई करवाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, किसका, सर्टिफिकेट का, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट का। उसके अलावा दोस्तों जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिजिटल सर्टिफिकेट इज यूज टू अटैच पब्लिक की विद ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और एन एंटिटी। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल सर्टिफिकेट यूज क्यों किया जाता है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो सारे पब्लिक की को एक साथ अटैच करने के लिए, दैट मींस उसको एक साथ मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, विद ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और एंटिटी। कहने का मतलब चाहे पार्टिकुलर वे में हो या फिर इंडिविजुअल वे में हो दोस्तों, या फिर किसी ढेर सारे एंटिटी को एक साथ मर्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए, डिजिटल सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों हम जाने आज इस डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो हम लोग सीधा से बोलेंगे दोस्तों कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट है, दैट मींस एक तरह का पेपर है जो किसी भी सर्टिफिकेट होल्डर को, दैट मींस किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को या फिर पार्टिकुलर कस्टमर को एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसके आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है, दैट मींस उसके अथॉरिटी को वेरीफाई करवाने का काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि ये कौन कौन से थिंग्स को कंटेन्स करते हैं, दैट मींस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, बात करें हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पैराग्राफ में, इट कंटेन्स फॉलोइंग डिफरेंट थिंग्स, यानी अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि चलिए मैं बताता हूं आप लोग को कि कौन कौन सी चीजें इसमें कंटेंट्स होती हैं। तो सबसे पहला थिंग्स है दोस्तों नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर। कहने का मतलब है उस सर्टिफिकेट में सबसे पहला सर्टिफिकेट होल्डर का नाम रहेगा, यानी किसके नाम पे वो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का एक सीरियल नंबर होगा दोस्तों जिसके द्वारा वो सर्टिफिकेट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर पब्लिक की, यानी जो भी उसका पब्लिकली की है दोस्तों उसका कॉपी राइट होगा, दैट मीन सर्टिफिकेट होल्डर का जो पब्लिक की होगा दोस्तों उसका एक कॉपी भी उस सर्टिफिकेट के तहत अवेलेबल होगा। उसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कहने का मतलब जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या हो या डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, तो डिजिटल सर्टिफिकेट के तहत डिजिटल सिग्नेचर भी अवेलेबल होगा जो आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी का जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो भी उस सर्टिफिकेट पे अवेलेबल होगा ताकि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो सके, दैट मीन्स वो सर्टिफिकेट आपका ऑथोराइज हो पाए, अनऑथोराइज पर्सन से बच सकें आप। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी समझ चुके होंगे इस डिजिटल सिग्नेचर के बारे में और डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी लाइन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप आ करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, और ताकि जल्द से जल्द मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी भाई बहनें इस डिजिटल सिग्नेचर को और डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को किसी भी लाइन में या फिर किसी भी किस तरह का क्वेश्चन एराइज करना है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें, मैं आपके आंसर का सॉल्यूशन जल्द ही देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में कि क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।